स्वागत है आप सबका एक और वीडियो में। आज सुबह सुबह उठा तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। मुझे लगा था थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। इतने मैंने फ्रेशन अप होके हाथ मुंह धोए, लेकिन बारिश अभी भी कम नहीं हुई थी। करते करते 6:30 बज गए। मैंने नॉर्मल इंस्टाग्राम ओपन किया और मेरे सामने एक स्क्विड गेम सीजन 3 की रील आई, तो मुझे ध्यान आया हाँ ये भी रिलीज हो चुकी है। वैसे तो मैं वेब सीरीज वगैरह देखना कम कर दिया बहुत, पर लेकिन स्क्विड गेम मुझे बढ़िया लगी थी पिछली बार, तो मैं इसका सीजन 3 देखने लगा। मैं 2x स्पीड में और स्किप कर करके देखता हूँ, इसलिए मैंने 6 घंटे की वेब सीरीज 2.5 घंटे में खत्म कर दी। और इस वेब सीरीज में बहुत बढ़िया सीख छिपी हुई है, वो अगर तुम देखोगे तो पता चल जाएगी। सार ये है कि काइंडनेस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन डू टू अदर्स, बट इज द काइंडेस्ट थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। मतलब दूसरों के लिए अच्छा करके तुम उन पे ही एहसान नहीं कर रहे, खुद पे भी एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। चाहे तुम्हारे साथ जो मर्जी हो जाए, अपने असूल कभी नहीं छोड़ने चाहिए। दुनिया में घटिया लोगों को देखकर तुमने अपने आप को ही बदल लिया तो वही बात होगी कि सब गूं खा रहे हैं तो तुम भी गूं ही खाओगे। और पंजाब में एक बहुत फेमस कहावत है, शरीर के मरने को मौत नहीं माना जाता, जमीर के मरने को माना जाता है। उम्मीद है तुम्हें बात समझ आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं आज की एक्सरसाइज के ऊपर। मैंने सोचा सुबह उठ के रनिंग करने जाऊंगा, लेकिन जब मैं ये एक्सरसाइज कर रहा हूँ तब भी बारिश हल्की हल्की पड़ रही है। कोई भरोसा नहीं है, दोबारा भी आ सकती है। और ये देखो आज का नज़ारा, बादल पहाड़ों से नीचे आ रखे हैं। तो मैं रनिंग करने तो नहीं जा पाया। इनफैक्ट मोटिवेशन बहुत कम थी आज एक्सरसाइज करने की, क्योंकि वैसे ही रेस्ट डे था, ऊपर से बारिश ने भी काम खराब कर दिया। तो मोटिवेशन की बजाय डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए मैंने मारे 100 पुशअप्स। और ये देखो पूरे खेतों में पानी भर चुका है। हरे वाले खेतों में भिंडी लगी है और ये खाली खेत है, इनमें हमने मक्की बोई है। नेक्स्ट राउंड था पुलअप्स का। आज का टारगेट मैंने लिया था कि मैं 50 पुलअप्स तो मारूंगा ही। 100 पुशअप्स मारने के बाद ये बहुत मुश्किल हो चुका था। पिछले हफ्ते हमने 60 पुशअप्स मारे थे, आज हमने 100 पुशअप्स मारे हैं। और पिछले हफ्ते मैंने 30 पुलअप्स किए थे, पिछले संडे की बात कर रहा हूँ। आज टारगेट है टोटल 50 पुलअप्स का। बीच में मैं 9-10 बार जरूर रुका होऊंगा, पर लेकिन मैंने जैसे तैसे करके 50 पुलअप्स पूरे कर ही दिए। हाथों में बहुत ज्यादा पसीना आने के कारण मेरे हाथ वहां से फिसलते हैं, क्योंकि वो पकड़ने के लिए एक अच्छी जगह नहीं है, इसीलिए बार बार रुकना पड़ता है। बट आपको पता है मुश्किल जगहों से स्टार्ट करने का ये फायदा होता है कि आसान जगह पे फिर आपको बहुत कम दिक्कतें आती हैं। कभी कभी ये सब चीजें हमें डीमोटिवेट भी कर देती हैं कि भाई इतनी बारी रुकना पड़ रहा है तो क्या ही फायदा है। बट जो टारगेट आपने डिसाइड किया है एटलीस्ट उसको तो पूरा कर ही लो, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ऐसे ही होती है। और सिर्फ फिजिकल इम्प्रूवमेंट नहीं, मेंटल इम्प्रूवमेंट भी, कि अगर एक बार कोई चीज स्टार्ट कर दी है तो खत्म तो करके ही रहनी है। और ये एक बहुत अच्छी आदत होती है। पता नहीं ये चीज़ मेरे साथ ही होती है कि सबके साथ। किसी भी चीज़ को 90% पूरा करने के बाद जो 10% बचा होता है ना, उस चीज़ को करने में इतना आलस आता है कि क्या ही बताऊं। तो पुलअप्स को भी पूरा करने के बाद मैं पहुंच गया टॉप पे। सबसे ऊपर वाली छत पे पानी के कारण बहुत ज़्यादा फिसलन हो गई है और वहाँ कोई जाता भी नहीं है, इसलिए वो फिसलन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैंने गत्ता लिया और करने लगा हेड स्टैंड प्रैक्टिस, जिसमें मैं आज अगेन बहुत ज़्यादा बार गिरा। कुछ लोग गिरने से डरते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि कोई गिरते हुए देखेगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि कोई इंसान अगर गिरता है तभी उठना सीखता है। चाहे वो ऐसे गिरने की बात हो या तुम्हारे काम, पढ़ाई या बिजनेस में किसी भी चीज़ की गिरावट हो, क्योंकि प्रैक्टिस करते हुए कोई इंसान अगर गिर रहा है तब तो उठना सीख सकता है, पर लेकिन जब जिंदगी गिराती है तब वो सीखने का मौका नहीं देती। आज मैं अपनी लेग्स को हवा में थोड़ी और देर सस्टेन कर पाया। उसके बाद मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज करी स्ट्रेचिंग की, जो कि थी ये वाली एक्सरसाइज। ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद पीठ बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। नेक्स्ट आती है एक और एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग की, जो कि थी ये वाली। स्ट्रेचिंग करने से नॉर्मली डे टू डे लाइफ में भी बहुत कम इंजरीज आती हैं, जैसे कभी पैर मुड़ जाता, कभी एकदम से झटका लग जाता है पीठ, वो नहीं होता। अगेन इससे भी आपकी पीठ बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है। फिर अपनी गर्दन को स्ट्रेच करने के लिए मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी। इस एक्सरसाइज से आपको बैलेंस करने में भी थोड़ी मदद मिलती है। फिर उसके बाद आप अपनी लेग्स को पूरी तरह बेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी शरीर की मोस्टली मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगी बड़े अच्छे से। कुछ दिन पहले एक दोस्त के सामने मैं ऐसे कर रहा था, फिर उसने मुझे एक चैलेंज दिया कि भाई तू क्या पीछे को हाथ करके हाथ जोड़ सकता है। तो मैंने बोला कि भाई मेरा असूल है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ता, पीछे तो चलो जोड़ ही सकता हूँ। तो मैंने उसे जोड़ के दिखा दिए। बहुत बुरा जोक था, है ना। चलो छोड़ो। फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज खत्म कर दी और गत्ता उठाया, जिसमें वो फट गया। फिर उसके बाद चेक कर लेते हैं बॉडी कंडीशनिंग। आज का ओवरऑल सेशन वाज गुड इवन आफ्टर द आलस दैट केम इन माय माइंड, बट आलस्य को हराना इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। तो आज के कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली पेशकश में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो और सत श्री अकाल।